नमस्कार। क्या आप जानते हैं आज नेशनल वोटर्स डे है। नेशनल वोटर्स डे माने हर 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। आज ही के दिन हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी स्थापना हुई थी। अब नेशनल वोटर्स डे, वोटर जो है जो वोट देता है, सरकार चुनता है, वो उस अधिकार से, उस हक से वोट देता है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन को मनाने का, अडॉप्ट करने का दिन कल है। तो 25 जनवरी और 26 जनवरी कायदे से दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व होने चाहिए थे, लेकिन सारा ध्यान सिर्फ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर रहता है, वोटर्स डे पर नहीं रहता है, क्योंकि वोटर मायने नहीं रखता है। एक दफ़े जब वोट ले लिया उसके बाद वो मायने नहीं रखता है। और वोटर भी हमारा जो है सदियों की गुलामी है रूह में, वो भी जिनको वो चुनता है, अपने सेवकों को, उनको अपना हाकिम, अपना मालिक, अपना राजा मान बैठता है। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया है, और जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने काफ़ी तारीफ की है। और क्या आप जानते हैं कि आज एक वेब रेडियो भी लॉन्च हुआ है, हेलो वोटर्स, ये भी इलेक्शन कमीशन का है? नहीं जानते। कायदे से जिस तरह से 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे बोलते हैं उसे। गण का तंत्र, गण का राज्य, असली राज्य, असली गणतंत्र दिवस 25 को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो वोटर है वही वोट देता है, उसी से ही रिपब्लिक चलता है, उसी से ही सरकारें बनती हैं। हमारा तो ये भी मानना है कि 25 को क्यों ना एक नेशनल वोटर्स डे पूरी हिंदुस्तान में, बजाय इसके कि सिर्फ राष्ट्रपति भवन से राजपथ तक, पूरे हिंदुस्तान में कार्निवल की तरह, मेले की तरह माहौल हो। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब वोटर हमारे इस काबिल हो, सशक्त हो, एम्पावर्ड हो। बहुत बुझे हुए हैं हमारे वोटर, और ज़्यादातर गरीब हैं। हम लोग मायने नहीं रखते, हम जो शहरों में बैठ के ये कीबोर्ड पे काम करते हैं। असली वोटर वो हैं। अब इतने सारे रिफॉर्म होने, सुधार होने बाकी हैं। जैसे क्या कहें, कहने को तो एक कृषि सुधार बिल कहा जा रहा है, वैसे एक कृषि सुधार बिल नहीं है। जो कृषि का व्यापार है, खेती का व्यापार है, उसमें कुछ तरमीम की गई है, उसको आसान बनाने के लिए बिल लाए गए हैं, कानून लाए गए हैं, जिसके लिए हमारे किसान जो हैं इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह क्यों ना इलेक्टोरल रिफॉर्म लागू किए जाएं, अगर नीयत सही हो तो। मैंने किसी भी सरकार की नीयत इस ढंग की नहीं देखी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म किए जाएं, और जो हमारा पूरा सिस्टम है इलेक्शंस का, उसको और मजबूत बनाया जाए। जो नागरिक है उसको काबिल बनाया जाए ना। हमारे यहाँ जो खामियां मैं आपको गिना देता हूँ। एक तो पैसे का बहुत बड़ा रोल है, और जो मुफ्त में चीज़ें बंटती हैं, चाहे पहले वो शराब हो, अब भी होती होगी, कंबल होते थे पहले, अब भी शायद होते हो, या और चीज़ें बंटती हैं। कोई पार्टी मुफ्त में टेलीविज़न सेट देती है, कोई साड़ियाँ देती है। तो ये मास इलेक्टोरल ब्राइबरी, बहुत बड़े पैमाने पर चुनावी रिश्वत जो दी जाती है, ये अपने आप में पूरे मकसद को डिफीट करती है, मकसद को नाकाम बनाती है, लोकशाही के मकसद को। क्यों? क्योंकि वोटर और सरकार, इन दोनों के बीच एक करार है, कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये पूरी एक्सरसाइज जो होती है इलेक्शन की, चुनाव की, और दोनों बराबरी के स्तर पर होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बराबरी के स्तर पर होता है, ये कि मैं तुम्हें अपना वोट दूंगा, मैं तुम्हें अपना भरोसा दूंगा। मेरा वोट मेरा भरोसा है, तुम्हारा जो तुमने प्लान मुझे दिया है अपना, जैसे मैनिफेस्टो कहते हो तुम, या संकल्प पत्र आजकल कह रहे हो, मैं तुम्हारे वाला जो प्लान है मैं उसे मंजूर करता हूँ, दूसरी पार्टी का प्लान मंजूर नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें अपना भरोसा दूंगा वोट के ज़रिए, पैसा दूंगा टैक्स के ज़रिए, बदले में मेरे सेवक तुम मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाओ और रिपोर्ट दो वक्त पे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक दफ़े वोटर ने वोट दे दिया तो उसके हाथ कट जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिन गलियों में हाथ जोड़ के नेता वोट मांगते फिरते हैं चुनाव से 1.5-2 महीना पहले तक, एक दफ़े चुनाव जीत जाएं, ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, सरकारी दुनिया में, कि वहाँ का जो चकाचौंध है, ताकत है, ख़जाने पर कब्जा है, एक नई दुनिया खुल जाती है। आप उन सोच भी नहीं सकते कि आप उनसे मिल भी सकते हो। कभी कल्पना कर सकते हो किसी नेता के बंगले में या किसी चुने हुए प्रतिनिधि के बंगले में, लटेन जोन में
लटेंस गैंग की बात होती रहती है, लटेंस जोन में आप जा भी पाओ। क्यों? क्योंकि वोटर हमारा अशक्त है। आज नेशनल वोटर्स डे है, काश इस पर भी ध्यान गया होता, और अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं कि आज नेशनल वोटर्स डे था। फिर पेड न्यूज़, एक और खामी हमारे सिस्टम में। पेड न्यूज़ एक और खामी है हमारे सिस्टम में कि पैसा लेकर पैकेजेस दिए जाते हैं मीडिया द्वारा कि इतने पैकेजेस, मतलब इतने पैसे में ये वाला पैकेज है, इस अखबार में, इस टीवी चैनल पर इतना। तो पेड न्यूज़ भी होती है। फिर सीक्रेट बॉन्ड्स, ये सरकार ने इंट्रोड्यूस किए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें जो दान देता है किसी पार्टी को, कहा तो गया कि मतलब जो पूरी प्रक्रिया है पैसा आने की पॉलिटिकल पार्टीज में वो पारदर्शी हो जाए। लेकिन वो पारदर्शी होने के बजाय बिल्कुल ही बंद हो गई है। कोई देख भी नहीं पाता कि कितना दान किसने दिया पॉलिटिकल पार्टी को। और क्योंकि स्टेट बैंक के जरिए दिया जाता है, इसलिए जो दान देता है उसको डर लगा रहता है कि अब मेरे राज जो हैं, मेरा नाम जो है वो स्टेट बैंक के पास है, सरकार ले सकती है, मेरी एनोनिमिटी, गोपनीयता खत्म हो गई है। बहरहाल उसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स की। राजनीति में जो क्रिमिनल्स आ गए हैं, तो उसमें ये मैं आपको जो फिगर्स बता रहा हूँ, ये दृष्टि IAS.com से हैं। ये जो हमारे IAS की तैयारी करते हैं लोग, उनके लिए हैं ये। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में 6% नेता हैं सिर्फ जिनकी कन्विक्शन होती है, जिनको सज़ा मिलती है, बाकी को नहीं मिलती। खैर, नेशनल वोटर्स डे अगर सही मायनों में मनाना है, बजाय इसके कि एक सरकारी आयोजन बन के रह जाए, तो इसको जनता तक ले जाना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिपब्लिक डे परेड जनता तक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 अगस्त को प्रधान सेवक जनता को संबोधित करते हैं। नेशनल वोटर्स डे पे वोटर्स को क्यों नहीं कुछ कहा जाता, उनको क्यों नहीं शामिल किया जाता? बस एक सरकारी भाषण हो गया, एक वेबसाइट लॉन्च हो गई और बस। क्या आपको वाकई मालूम था आज नेशनल वोटर्स डे है? वोटर जो आधार है हमारी जमहूरियत का, हमारी डेमोक्रेसी का। सरकार की तरफ से एक फरमान आया है कि जो वैक्सीन है कोविड की, उसको लेकर अगर कोई गलत जानकारी फैलाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हिचकिचाहट देखी गई है, रिलक्टेंस देखी गई है इस बात को लेकर कि क्या ये वैक्सीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जानकारी सामने नहीं आ रही है। खासकर जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो लगाई तो जा रही है लोगों को, लेकिन उसके ट्रायल्स की जानकारी सामने नहीं आ रही है। फेज़ 3 के ट्रायल की एफिकेसी कितनी है, इसलिए लोगों में हिचकिचाहट है। वरना अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कुछ सूचना हमारे पास है कि एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसकी जो वैक्सीन है लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और कुछ भ्रांतियां हैं, गलत फहमियाँ हैं, मैं वो दूर कर दूं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पूरी दुनिया भर में सरकारों से भी और दूसरी कंपनियों से भी उसके करार है, ठीक है? तो वो सरकारी कंपनी नहीं है, भारत सरकार की नहीं है। जबकि भारत बायोटेक, उसके साथ सरकार का पार्टनर है ICMR, हाँ, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन से करीब ज़्यादा खुद ही उसका इंतज़ाम किया है। $1 बिलियन, माने 72 अरब 93 करोड़ 49,50,000 रुपये। और इसके करार हैं अलग अलग सरकारों से, इसमें भारत सरकार नहीं आती है। यह अलग अलग सरकारों को खुद बेच रहा है या बेच रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके अलावा अलग अलग कंपनियों को बेच रही है वहाँ की। तो ये प्राइवेट कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत सारी ग्लोबल चैरिटीज़ हैं, दान देने वाली संस्थाएं, और फार्मा कंपनीज़ हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को करीब 7,500 करोड़ से ज़्यादा दिए हैं पैसे इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। इसके जो 2 पार्टनर हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने पेटेंट्स और लाइसेंसिंग फ़ी माफ़ कर दिए थे, वेव ऑफ कर दिए थे, ताकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। लेकिन उसकी भी शर्तें थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक तय तादाद उन देशों को देगा जो गरीब हैं या मिडिल इनकम देश हैं, उनको देगा। खैर, भारत सरकार सिर्फ एक खरीदार है पूरी दुनिया में, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के एक खरीदार है। लेकिन क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, इसलिए भारत सरकार को प्राथमिकता दी जाती है।
ये भी एक फैक्ट शीट है सीरम इंस्टीट्यूट की। हम उम्मीद करते हैं कि अफवाहें ना फैले, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से या ICMR और भारत बायोटेक की तरफ से जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये तो कोविशील्ड हुई ना सीरम इंस्टीट्यूट की, जो कोवैक्सीन है उसकी जानकारी भी सामने आए ताकि लोगों में किसी किस्म की गलतफहमी ना रहे। रोज की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है जनाब हामिदुल्ला अफसर मेरठी की। ये बच्चों के लिए कविताएं लिखते थे। ये पैदा हुए थे 29 नवंबर 1895 मेरठ में और इनका देहांत हुआ 19 अप्रैल 1974 को लखनऊ में। ये बच्चों के लिए कविताएं लिखते थे। कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है। मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक कविता से जो बच्चों के लिए है आज शो का समापन किया जाए। तो अर्ज करते हैं अफसर मेरठी साहब। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है, हर रुत हर मौसम इसका कैसा प्यारा प्यारा है। कैसा सुहाना कैसा सुंदर प्यारा देश हमारा है, दुख में सुख में हर हालत में भारत दिल का सहारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। सारे जग के पहाड़ों में बेमिसल पहाड़ हिमालय है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सारे जग के पहाड़ों में बेमिसल पहाड़ हिमालय है, पर्वत सबसे ऊंचा है, ये पर्वत सबसे निराला है। भारत की रक्षा करता है, भारत का रखवाला है, लाखों चश्मे बहते हैं, ये लाखों नदियों वाला है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। गंगा जी की प्यारी लहरें गीत सुनाती जाती हैं, सदियों की तहजीब हमारी याद दिलाती जाती है। भारत के गुलजारों को सरसब्ज बनाती जाती है, हरा भरा बनाती जाती है। खेतों को हरियाली देती फूल खिलाती जाती हैं। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। कृष्ण की बंसी ने फूंकी है रूह हमारी जानों में, गौतम की आवाज बसी है महलों में मैदानों में। चिश्ती ने जो मैं दी थी वो अब तक है पैमानों में, नानक की तालीम अभी तक गूंज रही है कानों में। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। मजहब कुछ हो हिंदी हैं हम, सारे भाई भाई हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख या ईसाई हैं। प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम के हम शैदाई हैं। भारत नाम के आशिक हैं हम, भारत के सौदाई हैं। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों में प्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है, हर रुत हर मौसम इसका कैसा प्यारा प्यारा है। जनाब अफसर मेरठी साहब, हामिदुल्ला अफसर, बच्चों के लिए कविताएं लिखते थे। आज मैंने कविता पढ़ी है, ये बच्चों के लिए भी पढ़ी है, ये उन लोगों के लिए भी पढ़ी है जो उम्र में तो बड़े हो गए हैं लेकिन बचपने ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। अभी तक वो वहीं पर ही अटके हुए हैं जहाँ पर अटके हुए थे 50 साल पहले या 55 साल पहले, या जो फ्लॉपी उनके दिमागों में डाल दी गई थी। तो ये उन बच्चों के लिए भी है जो उम्र में बढ़ तो गए हैं लेकिन जिनकी ग्रोथ स्टंटेड हो गई है, डिफरेंटली एबल्ड है। और उन बच्चों के लिए तो है ही जो बच्चे हैं। काश इसे स्कूलों में प्रार्थना बना दिया जाए। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा।
साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।